हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से चैप्टर टिग्नोमेट्री। तो आज हम टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बताए जाएंगे आप उसे अच्छे से समझें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे हमेशा के लिए जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आज का जो चैप्टर है वो है टिग्नोमेट्री क्लास 10 से। देखो बच्चों, आप सभी ने टिग्नोमेट्री का नेम तो सुना ही होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लेना। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ट्राइगोनोमेट्री, ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द बोल दो, उनसे मिलकर बना हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट है आपका ट्राइगोनल। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल। एंड सेकंड पार्ट है मेट्रोन। अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इन टू पार्ट्स का मीन्स होता है, ट्राइगोनल का जो मीन्स होता है वो होता है ए ट्राइंगल। ट्राइगोनल मीन्स ए ट्राइंगल एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स इन दोनों टुकड़ों से हम लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या अर्थ निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ measuring triangle, the science of measuring triangles। ट्राइंगल्स को मेजर करने की जो भी साइंस होती है, जो भी इसका सिस्टम होता है, उसको हम ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं। या इन ब्रॉड सेंस हम इसके डेफिनेशन को कैसे समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइगोनोमेट्री is that branch of mathematics in which we study angles and side of triangles। क्लियर है बच्चों? अगर आपको ये समझ में आया और आपने कुछ नोटिस किया है कि ट्रिग्नोमेट्री वो ट्राइंगल पर डिपेंड कर रही है, तो ये जो ट्राइंगल है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, उसकी साइड और एंगल्स की प्रॉपर्टी जिसमें हम पढ़ते हैं वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सभी को यहाँ एक वर्ड दिखाई दिया बच्चों, क्या है ये? एंगल। अब एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको एंगल को समझना भी बहुत कंपलसरी है। तो सभी अच्छे से देखना कि ये एंगल क्या होता है, हमें एंगल मिलेगा कैसे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो एंगल को क्लियरली आपको समझना है। देखो कि एंगल को हम कैसे समझ सकते हैं। व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एन एंगल? इसको समझने के लिए देखो एंगल क्या है। पहले तो ये देखो, एंगल बच्चों एक मेजरमेंट है। एंगल क्या है? मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट हमें मिलता कैसे? इसके लिए ये आपकी एक लाइन है। ये क्या बच्चों? लाइन, एक रे बोल दो इसको, ठीक है। ये लाइन है आपकी ओ अक्ष। ये लाइन क्या है? ओ अक्ष। अब ये जो स्थिति है, ये जो पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब इस लाइन को हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो ओ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये
O पॉइंट इस लाइन का स्टार्टिंग, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, इस स्टार्टिंग पॉइंट के अराउंड हम इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो जब किसी लाइन को उसके स्टार्टिंग पॉइंट के अराउंड घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो हमें एक मेजरमेंट मिलता है, और वो मेजरमेंट ही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब सपोज करो जैसे हमने इस लाइन को रोटेट कर दिया यहां तक, और ये हमने यहां तक इस लाइन को रोटेट किया, ये डायरेक्शन हो गई इसकी, कौन सी डायरेक्शन होती है, इसको हमने नाम दे दिया ओ आई। अब ये जो डायरेक्शन है ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अब जब इसको लाइन को यहां से यहां तक हमने रोटेट किया, हम इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं तक भी रोटेट कर सकते हैं, तो हमें एक मेजरमेंट मिला है। ये जो मेजरमेंट है यही आपका क्या है, एंगल है। यही क्या है, आपका एंगल है। अब ये जो O पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है इसको। क्लियर है। O अक्ष, ये जो स्थिति है, ये आपकी जो साइड है ये आपकी इनिशियल साइड है। कौन सी साइड है, ये आपकी इनिशियल साइड है। और ओ वाई जो स्थिति है इस लाइन की, ये जो पोजीशन है, ये आपकी टर्मिनल साइड होगी। कौन सी साइड होगी बच्चों, टर्मिनल साइड होगी। क्लियर। अब ये जो एंगल मिला है, एंगल को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल को हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एक्स, वाई, ईटीसी, ऐसे काफी सिंबल्स होते हैं जिनसे हम एंगल को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब देखो यहां इतना क्लियर हुआ, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी बताओ। इसकी डेफिनेशन बनी, एंगल इज ए मेजरमेंट, एंगल इज ए measurement that is obtained by rotating a line around its starting point। एंगल हमें कब मिलता है, एंगल वह माप है जो किसी रेखा को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। क्लियर है। तो डेफिनेशन हो गई, एंगल इज ए measurement that is obtained by rotating a line around its starting point। around its starting point। इज दैट क्लियर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो टॉपिक आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, जैसे 3 रेशियो अगर आप लर्न कर लोगे तो 3 रेशियो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। उनको लर्न करने की भी एक ट्रिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है।